त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे थोड़ी भक्ति जब करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो भक्ति में अपनी रुचि कैसे बढ़ाएं? और दूसरा प्रश्न भी ये है कि कौन सी भक्ति? जब अपन गुरुओं की भक्ति करते हैं। अच्छा, वैसी वाली। हाँ। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे जितना भी देखा गया है कि जितने भी महाराज जी लोग निकले हैं वो मोस्टली एमपी से निकले हैं, तो एमपी की धारा पे ऐसा क्या है कि वहाँ के लोगों के अंदर? देखिए, यहाँ जो 3 बैठे हैं, एक यूपी के, 2 राजस्थान के हैं। सुनिएगा ध्यान से। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में लोग दीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या है ना कि भोग भूमि है, घिस घिस की कर्म भूमि बनाना पड़ता है। हार्ड पत्थर है, ग्रेनाइट है, सॉफ्ट स्टोन नहीं है। ऐसा अंकुर प्रभु की भक्ति के लिए प्रारंभ कर देना चाहिए अंतरंग के परिणामों से। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कई लोगों को मंदिर आने में शर्म लगती है कि लोग क्या देखेंगे, मैं तो बाद में जाऊंगा, 11 बजे जाऊंगा। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो शाम को आरती करने जाते थे, तो हम और हमारे बड़े भैया मेरी भावना पढ़ते थे, आलोचना पाठ पढ़ते थे। कोई एक पाठ प्रतिदिन पढ़ते थे। प्रारंभ में गलत पढ़ने में आता था, लोग हंसते भी थे। हंसते तो हम लोग तो पढ़ते रहते थे। फिर कुछ दिन बाद एक क्रम हुआ कि लोग इंतज़ार करते थे कि जब ये पढ़ने आएंगे तब हम भी पढ़ लेंगे। हम सीनियर हो गए, हमारे साथ जूनियर और जुड़ते गए। तो इसमें कोई बात नहीं। अपनी भक्ति, भगवान की भक्ति प्रारंभ करने के लिए केवल मन चाहिए, और मन लग जाए तो फिर क्या बात है वो। लेकिन भक्ति दिखावे की ना हो, भक्ति खुद के आनंद के लिए हो। और रही बात ये एमपी से वैरागियों की, जहाँ गुरुओं का गमनागमन ज़्यादा होता है ना, वहाँ लोगों को वैराग ज़्यादा आता है। आप देखो, आचार्य विद्यासागर जी एमपी नहीं छोड़े, महाराष्ट्र गए वापस एमपी, यूपी गए वापस एमपी, छत्तीसगढ़ वापस एमपी। ऐसा क्यों? जान के उन्होंने किया। क्यों? उनकी दुकान वहीं चलती है ना। जहाँ दुकान चलती कौन छोड़ेगा? और मेरी दुकान तो राजस्थान में 1 नंबर चली, तो मैं क्यों छोड़ूंगा? यहाँ धर्मात्मा भी हैं और पुण्यात्मा भी हैं, सेवा करने वाले श्रावक भी हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर लोग चर्या में इंटरफेयर नहीं करते। हमको हमारी चर्या का पालन करने का पूर्ण अवसर मिलता है। वो लोग जो झांकने आते हैं, देखने आते हैं, राजस्थान में ऐसे लोग कम हैं, अगर ना के बराबर हैं, नगण्य हैं। कि क्या कर रहे हैं महाराज जी, अब ऐसे क्यों बैठे हैं, अब क्यों सो गए, ये कौन सी चिटाई लिए हैं, लाइट क्यों जल रही है, अब सब तुमको बताएं, तुम जैसे इनकम टैक्स छापा मारने आए हो हमारे हैं। महाराज जी चिटाई में क्यों बैठे हो? तो क्या बैठे हो, दरी लगा ले, क्या कर ले? तो वो जो देखने वाले आते ना, झांकने वाले, वो लोग यहाँ नहीं अच्छा लगता है। रही बात एमपी की, तो वहाँ पर क्या है कि उस माटी में है ही, क्योंकि इतने लंबे समय से गुरुओं का विचरण है, निरंतर देखते देखते भावना आती है। चिंता नहीं करो आप, आने वाले समय में गुरुजी भी राजस्थान आएंगे, इसको मरुभूमि को भी वो गीली मिट्टी करके जाएंगे। प्लेटफॉर्म तो तैयार है ही, और नियम होता है कि राजा के पहले मंत्रियों को आना चाहिए। तो मंत्री सह मंत्री होके जा चुके हैं, अब राजा की बारी है। चिल्लरें खूब खनक चुकी हैं, अब खजाने की बारी है। आप लोगों का, राजस्थान वालों का प्रयास चल रहा है, और प्रयास में अगर तेजी रही तो गुरुजी आपको जयपुर भी आ सकते हैं, और राजस्थान में अन्य किसी जगह भी जा सकते हैं। उनकी रुचि, प्रयास अपना, अर्जी अपनी, मर्जी उनकी। बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे, तो उन्होंने 2 चातुर्मास जयपुर करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं अपना फेवर ज़्यादा है ना। तो अगर प्रयास करते हैं तो इस साल हो सकता है कि जयपुर लॉटरी लग जाओ। मेरा लगता है मुझे कि जब सारे इतिहास कीर्ति नगर में बन रहे हैं, तो ये इतिहास भी कीर्ति नगर बन जाए। आपकी कमेटी तो बहुत सशक्त है और रुचि भी रखती है, और मुझे लगता है कि प्रयास करेंगे। और मेरा आप सबसे कहना है, प्रश्न किया अंकुर ने तो विषय निकल गया है, अपन सब भी प्रयास करें निजी। आप जब भी जाएं गुरुजी के पास, गुरुजी जयपुर चातुर्मास करना है। जो भी जयपुर का हो, राजस्थान का हो, जिस भी कॉलोनी का हो, गुरुजी आपको जयपुर चातुर्मास करना है। कहाँ करना है? जहाँ आपकी इच्छा हो। 10 जगह के लोग लगे हैं, जहाँ वो हाँ बोल दें। एक बार राजस्थान जयपुर तो आ जाएं, फिर जहाँ वो रहेंगे वहीं अपन चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बस एक बार आ जाएं, समझ गए। और आप प्रयास करें, भक्ति भी करें, और आपको भी वैराग हो सकता है, कोई बात नहीं। IIT बहुत सारे हमारे संघ में हैं, तो आप भी आ सकते हो। अंकुर बन चुके समत्व,
आपको भी बनवा देंगे, समर्थ बनवा देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए।